नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से। संगठन में कसावट के लिए कांग्रेस उठाएगी बड़ा कदम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सीनियर नेताओं की अनुशंसा पर नहीं दिया जाएगा पद। कार्यकर्ताओं की जमीनी सक्रियता के आधार पर पार्टी में पद दिया जाएगा। संगठन में कसावट के लिए कांग्रेस अब बड़ा कदम उठाएगी। एक अहम कदम यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से संगठन में कसावट के लिए बड़ा कदम उठाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सीनियर नेताओं की अनुशंसा पर पद नहीं दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं की जमीनी सक्रियता के आधार पर पार्टी में पद दिया जाएगा। तो एक अहम कदम यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके के हालात जो हैं कांग्रेस के दिखाई देते हैं उसको लेकर यहां पर एक अहम फैसला, क्योंकि संगठन की कमजोरी के कारण ही कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की सरकार गई है और कांग्रेस लगातार जो है अब मंथन भी कर रही है और इसी को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से एक अहम कदम यहां पर उठाया गया है। तो एक अहम कदम कांग्रेस की तरफ से, एक बड़ा कदम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की संगठन में जो है मजबूती नहीं है, जो बीजेपी में मजबूती है संगठन स्तर पर, वो कांग्रेस में नहीं है और उसी को लेकर अब कांग्रेस में मंथन के बाद कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया और अब इसको लेकर एक बड़ा कदम कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की और इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। विधानसभा सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते बैठक पर कोई रास्ता निकालेंगे। हमारे आधा दर्जन विधायक संक्रमित हो चुके हैं, ये कहना है रामेश्वर शर्मा का। 20 जुलाई से बजट सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान, विधानसभा सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने का बयान दिया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूनम, 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है और इस वक्त भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है और लगातार लॉकडाउन को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें भी चल रही हैं। इस बीच चूंकि सत्र होना है, सत्र को लेकर अधिकारी कर्मचारी साथ ही विधायकों की स्वास्थ्य को लेकर भी कड़ी व्यवस्थाएं करने की चुनौती सरकार के सामने है। तो यही इसी को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से जब सवाल किया गया कि अगर ऐसे में आपके द्वारा सत्र आहूत किया जाता है तो फिर कोरोना के संक्रमण से कैसे अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बच सकेंगे, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी भयंकर चुनौती हमारे सामने है। हमें पूरे प्रदेश की जनता को कोरोना के संक्रमण से बचाना है। ऐसे में एक सर्वदलीय बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी जिसमें चर्चा की जाएगी सत्र को लेकर किस तरह की व्यवस्था रखनी है, सत्र को अगर छोटा करना है ताकि लोग कोरोना के संक्रमण से ग्रसित ना हो। और माननीय जो विधायक है, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा विधायक कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं और ऐसे में ये संख्या ज्यादा बढ़े नहीं, अधिकारी कर्मचारी भी सुरक्षित रहे, विधायक भी सुरक्षित रहे, तो उसको लेकर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और सभी बड़े नेताओं से चर्चा करके आगे की रणनीति के संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा। जी बाबू जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। कोरोना के जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको लेकर पहले ये बैठक की जाएगी और उसके बाद हो सकता है विधानसभा का सत्र भी छोटा किया जाए। चलिए, तो ये भोपाल से खबर आपको बता रहे थे। कोरोना के संक्रमण के चलते जो है रामेश्वर शर्मा कोई रास्ता निकालेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है
मैहर से बाइक और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई है। तो एक और सड़क हादसा, बाइक और ट्रक में जोरदार भिड़ंत। इस हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि एक घायल है। मैहर थाना क्षेत्र के कटनी रूट की ये घटना बताई जा रही है। मैहर से ये खबर आपको बता रहे हैं, बाइक और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई है और इस हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि एक घायल है। और ये तस्वीर मैहर से आपको बता रहे हैं, एक भीषण सड़क हादसा। लगातार जो है सड़क हादसे सामने आ रहे हैं और एक और सड़क हादसा ये मैहर से, इस हादसे में एक की मौत हो गई है और एक घायल है। मैहर थाना क्षेत्र के कटनी रोड की ये घटना है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की अगली खबर उन्हील से मिल रही है। लावारिस ट्रक में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल जांच जारी है। उन्हील से ये खबर, लावारिस ट्रक में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। फिलहाल जांच जारी है पुलिस की। तो ये उन्हील से तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां लावारिस ट्रक में अचानक आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू भी पा लिया है। हालांकि एक भीषण आग ये दिखाई दे रही है। ट्रक जो है जलकर खाक हो गया है। हालांकि जो है फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। पुलिस भी घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की और इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। गृह एवं जेल मंत्री सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा औचक निरीक्षण करने के लिए सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। कैदियों को दिए जाने वाले खाने को भी चख कर देखा है नरोत्तम मिश्रा ने। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अंडर सील का भी निरीक्षण किया है। गृह एवं जेल मंत्री सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया। सेंट्रल जेल पहुंचकर जो कैदियों को खाना दिया जाता है उसको भी चख कर देखा है। तो जैसे ही विभागों का बंटवारा हुआ, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जेल एवं विधि विधायी का भी जो है विभाग दिया गया है और इसी के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है निभाते हुए आज सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। तो ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जो है औचक निरीक्षण किया और जो कैदियों को खाना दिया जाता है उसको भी चख कर देखा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहे हैं नादी टीवी पर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सेंट्रल जेल पहुंचे हैं औचक निरीक्षण करने और वहां पर जो कैदियों को दिया जाने वाला खाना है उसको टेस्ट करके भी देखा। कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ और ये आशंका सदैव बनी रहेगी कि बाहर से कोई हमारा कोरोना पीड़ित व्यक्ति अंदर ना आ जाए। अगर अंदर आ गया तो फिर बड़ा दिक्कत हो। इसको ध्यान रखते हुए हमने आज तय किया है। तो सभी उसको भी निवेदन करेंगे कि 60 दिन कैदियों की पेरोल और बढ़ा दी जाए। जब कोरोना का संक्रमण समाप्त हो तब इस दिशा में आगे बढ़ें। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष विजेश लुनावत भी बैठक में मौजूद हैं। हितेश वाजपेयी, रविंद्र यति समेत अन्य सदस्य भी बैठक में मौजूद हैं। हितेश वाजपेयी, रविंद्र यति समेत अन्य सदस्य बैठक में मौजूद। आगामी उपचुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बन रही है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह बैठक में मौजूद हैं। तो चुनाव को लेकर जो है अब
पार्टी कमर कस चुकी है और इसी को लेकर जो है बैठक की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बीजेपी चुनाव प्रबंधक समिति की बैठक शुरू हो गई है, कौन कौन इस बैठक में मौजूद है? देखिए, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो चुकी है और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, जो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं, वो खास तौर पर मौजूद हैं। साथ में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुनावत और बाकी दूसरे सदस्य हितेश वाजपेयी, रविंद्र यति, ये तमाम सदस्य इस बैठक में शामिल हैं और बैठक में आगामी उपचुनावों को लेकर रणनीति बन रही है। दरअसल बीजेपी को जिन आने वाले समय में उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जाना है, ज्यादातर उपचुनाव वाले क्षेत्रों की बीजेपी ने वर्चुअल रैली का आयोजन कर लिया है और जो विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र जहां बाकी है वहां पर किस तरह से चुनावी प्रबंधन किया जाएगा, किस तरह से रणनीति होगी, कौन कौन बड़े नेता वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए बीजेपी क्षेत्र में जाकर रैली करने के बजाय वर्चुअल रैली पर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो इन वर्चुअल रैली के अलावा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उस विधानसभा क्षेत्र में उनका नवागत कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से संपर्क है, सामंजस्य किस तरह से होगा, इन तमाम बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। जी आशीष जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो है शुरू हो गई। आगामी जो उपचुनाव है उसको लेकर बीजेपी यहाँ पर रणनीति तैयार कर रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है हरदा से। नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज फिर 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो हरदा से ये खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना मरीजों की संख्या 112 हो गई है। हरदा से ये खबर, कोरोना का कहर लगातार जारी है, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरदा में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज फिर 10 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। हरदा से खबर, कोरोना का कहर लगातार जारी है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है सोनभद्र से। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर अजय कुमार लल्लू को गोपीगंज गेस्ट हाउस में रखा है। आदिवासियों से अजय कुमार लल्लू मिलने जा रहे थे। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। सोनभद्र से ये खबर आपको बता रहे हैं। गिरफ्तार करने के बाद अजय कुमार लल्लू को गोपीगंज गेस्ट हाउस में रखा गया है। अजय कुमार लल्लू आदिवासियों से मिलने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद अजय कुमार लल्लू को गोपीगंज के गेस्ट हाउस में रखा गया है। सोनभद्र से खबर, पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया है। अजय कुमार लल्लू आदिवासियों से मिलने जा रहे थे और इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर गोपीगंज के गेस्ट हाउस में रखा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं। पूनम, सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की। अगर ये प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के विधायक भी है और उसके साथ प्रदेश के अध्यक्ष भी है और जिस सोनभद्र में भाजपा सरकार के उत्पीड़न के शिकार हुए आदिवासियों के बलिदान को याद करते हुए 17 जुलाई जो आज है वो बलिदान दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासियों की स्मृति में ये पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। तो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अजय कुमार को भारी पुलिस बल ने रास्ते में रोक लिया है और इन्हें गिरफ्तार कर गोपीगंज गेस्ट हाउस में रखा है, क्योंकि अजय कुमार लल्लू का कहना है कि दलित आदिवासियों पर हमला करने वाली भाजपा सरकार उनके अधिकारों की लड़ाई से इतना डरती क्यों है जो मुझे रास्ते में गिरफ्तार करा दिया। क्या मैं विधायक नहीं हूँ, क्या मैं प्रदेश का अध्यक्ष नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ, मुझको क्यों रोका जा रहा है, रोकने का क्या कारण है? वो अभी तक पुलिस ने उसमें कुछ नहीं बताया। पुलिस की अगर बात करें वो भी मौन बनी खड़ी रही और अजय कुमार लल्लू अपनी सारी बातें करते रहे जिस तरीके से। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो वीडियो जिस तरीके से आया है, पर
जिस तरीके से यहाँ पर जो देखा जाए, पूनम, ये बहुत निंदनीय बात है। अगर कोई किसी से मिलने जाता है, कोई बवाल करने तो नहीं जा रहा है, उसको सरकार को जाने दिया जाए। क्योंकि चौथा बात लोकतंत्र की अगर अधिकार है, मौलिक अधिकार है सभी का मिलने का, चाहे आदिवासी हो चाहे जनता के किसी भी व्यक्ति से। अगर कोई नेता की बात करे या पब्लिक का आदमी कोई जाता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अब सरकार की क्या मंशा है इसके आगे? क्योंकि अजय कुमार लल्लू पूर्व में अगर बात करें तो आगरा में उनकी गिरफ्तारी होती है, आगरा में मुश्किल पे छोड़ के आता है, फिर उसके बाद में वो लखनऊ पहुंच जाते हैं बसों की राजनीति को लेके। जिस तरीके से हुआ था तो उनको लखनऊ से हजरतगंज पुलिस जेल दे देती है और काफी दिनों के बाद जमानत मिली है। क्या अजय कुमार लल्लू के साथ फिर पहले की पूरी तरीके से होने वाला है? भाजपा सरकार उन पर इतना दबाव बनाती है, क्यों नहीं जनता से मिलने दिया जाता है? जो कि मौलिक अधिकार तो सभी का है। अब देखना होगा योगी आदित्यनाथ की सरकार अजय कुमार लल्लू को मिलने देगी या नहीं, या गोपीगंज में जो गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है वहां से उनको लखनऊ के लिए रवाना करेंगे, या फिर जनता से आदिवासियों से मिलने देंगे या नहीं, ये तो बात का विषय है। जी शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है, आदिवासियों से मिलने जा रहे थे। समझ से परे है कोई ऐसा मैं कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ, आपके किसी चीज को डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो हमको बता दें कि भाई हाँ नहीं जाने देंगे, चलिए रोक देंगे। भाई हम तो शांति भंग भी नहीं करने जा रहे हैं, हम तो सामान्य रूप से जाएंगे, 2 फूल चढ़ाएंगे, चले आएंगे। इससे अधिक का मेरा काम भी नहीं है। मंत्री और मुख्यमंत्री को जाने की अनुमति है, दूसरे पार्टी के किसी लीडर को जाने की अनुमति नहीं है। मेरे समझ से परे है कोई ऐसा मैं कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ। बढ़ेंगे खबरों की ओर। गुना जिले में किसान के साथ हुए अमानवीय घटना ने सियासी रूप ले लिया है। केंद्र से लेकर प्रदेश तक के नेता शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं। खुद बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना के बाद प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी, नहीं तो जो पालन नहीं करेगा जेल भेज देगा। वहीं पुलिस राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री ने कहा कि जब राहुल गांधी जी सरकार थी तब प्रीपेड व्यवस्था के तहत अधिकारियों की पोस्टिंग होती थी, लेकिन हमने जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी और आईजी सब बदल दिए। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के जंगल राज वाले ट्वीट का जवाब देते हुए मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार में 2 बच्चे सतना से अपहृत हुए, उनकी डेड बॉडी ही नहीं मिली। उनके समय यहां अपराधी पकड़े नहीं जाते थे बल्कि उन्हें संरक्षण दिया जाता था। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट पर भी कहा कि सिंधिया जी बीजेपी के नेता हैं, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब वो पहले चिट्ठी लिखते थे तब भी ये हरकत में नहीं आते थे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी गुना की घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गुना और मंडला की घटना इसका उदाहरण है। शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार ने खुद को बचाने के लिए कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर भी पलटवार किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी में तो पोस्ट पेड पोस्टिंग होती है, संघ कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं को झूठ बोलना सिखाया जाता है। गुना में जो अनुसूचित जाति के परिवार को पुलिस ने मार मार के, और वो भी दबंगों के कहने पर, उनको ये मजबूर कर दिया कि वो जहर खा ले। पार्टी का कहना चाहिए जो गौ रक्षक कहलाते थे, उसकी सरेआम हत्या हुई। डकैती किस तरह से इंदौर में हुई, जो बांट रहे थे पैसे रखकर। तो ये सब कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त मध्य प्रदेश में हो गई है। और गुना में जो अनुसूचित जाति के परिवार को पुलिस ने मार मार के, और वो भी दबंगों के कहने पर, उनको ये मजबूर कर दिया कि वो जहर खा ले। पार्टी का कहना चाहिए जो गौ रक्षक कहलाते थे, उसकी सरेआम हत्या हुई। डकैती किस तरह से इंदौर में हुई, जो बांट रहे थे पैसे रखकर। तो ये सब कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त मध्य प्रदेश में हो गई है। और गुना में जो अनुसूचित
जाति के परिवार को पुलिस ने मार मार के और वो भी दबंगों के कहने पर उनको ये मजबूर कर दिया कि वो जहर खा ले। पार्टी का चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की अगली खबर ग्वालियर से मिल रही है। ग्वालियर में 123 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ग्वालियर में घातक होता जा रहा है कोरोना का आंकड़ा। प्रशासन के लॉकडाउन के बाद भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। चेक नाकों पर पुलिस नदारद है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इंसिडेंट कमांडरों की बैठक ली है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए आदेश दिए हैं। तो ग्वालियर में 123 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में हालांकि लॉकडाउन किया गया, उसके बाद भी स्थिति गंभीर होती दिखाई दे रही है। लॉकडाउन के बाद भी जो है कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 123 नए मामले सामने आए हैं ग्वालियर में। चेक नाकों पर पुलिस नदारद है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इंसिडेंट कमांडरों की बैठक ली है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए आदेश दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।